कैसे किटकैट कंपनी ने बड़ी चालाकी से इंडियन गवर्नमेंट को लगाया लाखों का चूना और एक ऐसी परंपरा जो अफ्रीका को बना रही है कंगाल, और क्यों एक 17 साल के बच्चे ने ठुकरा दिए रीबॉक के 17 करोड़ रुपए, जानेंगे वीडियो के अंत में। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनीज में से एक किटकैट गवर्नमेंट को काफी सालों तक करोड़ों का चूना लगाती रही। असल में 1999 के आसपास चॉकलेट में 20% का टैक्स लगता था और वेफर्स पर सिर्फ 10% टैक्स ही देना होता था। इसलिए टैक्स भरते टाइम नेस्ले ने कहा कि किटकैट में वेफर्स पर थोड़ी सी चॉकलेट मिली होती है, इसलिए वो वेफर्स का ही टैक्स भरेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें थोड़ी सी चॉकलेट मिली हुई है, इसलिए किटकैट को 20% टैक्स देना होगा। जब दोनों का मामला मुंबई के कस्टम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि चॉकलेट में कोको पाउडर होता है, लेकिन हर चॉकलेट में कोको पाउडर नहीं होता, इसलिए नेस्ले को 10% टैक्स ही देना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। हम सब हमेशा छप्पर फाड़ पैसे की बारिश के बारे में सोचते हैं, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जिसे एक टूटी फूटी फ्रिज से इतना पैसा मिल गया कि उसकी लाइफ सेट हो गई। दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड में एक शख्स ने एक सेकंड हैंड फ्रिज ऑर्डर किया। जब वो उस फ्रिज की सफाई कर रहा था तब उसे फ्रिज के निचले हिस्से में नोटों की गड्डियां चिपकी हुई मिली। ये पैसा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स में लपेटकर पैक किया हुआ था और टेप की मदद से उसे फ्रिज के नीचे चिपकाया गया था। इन शीट्स में कुल 96 लाख रुपए थे। लेकिन ये आदमी भी बहुत ईमानदार था, इसने सारे पैसे जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। फैक्ट नंबर 7। इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि अगर मन में जुनून हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मिलिए महाराष्ट्र की रहने वाली सुमन धामने से। महाराष्ट्र की रहने वाली सुमन धामने आज इंटरनेट की सेंसेशन बन चुकी है। कुछ महीनों पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था। सुमन महाराष्ट्र के अहमदनगर की रहने वाली हैं। 70 साल की सुमन अपने बनाए खाने की वजह से लोगों की चहेती बन गई हैं। सुमन पारंपरिक स्वाद से महाराष्ट्रियन खाना बनाकर तैयार करती हैं। उनके पोते ने उनके लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें वो अब तक 170 से भी ज्यादा वीडियोस डाल चुकी हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किसी क्रिमिनल के फोन को ट्रैक करके तुरंत उस तक पहुंच जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुलिस किसी का फोन कैसे ट्रैक करती है? पुलिस किसी क्रिमिनल के फोन को ट्रैक करने के लिए ट्रिएंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करती है। फोन में जो नेटवर्क आता है उससे पुलिस ये पता लगा लेती है कि कितनी रेंज में उस शख्स का फोन है, और अगले स्टेप पर बढ़ने के लिए पुलिस आसपास के 2 और टावर से उसकी लोकेशन का पता लगाती है। फैक्ट नंबर 5। ये इतनी बड़ी कोका कोला की बोतल या फिर ये हवाई जहाज, ये सभी कोई सजावट के सामान नहीं है, बल्कि किसी इंसान की कब्र है। अफ्रीका में घाना नाम के देश में लोग अपनी शादी से ज्यादा अंतिम संस्कार पर पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर मरने का जश्न भी 4 से 7 दिनों तक चलता है। रंग बिरंगे कॉफिन, उसे उठाकर डांस करने वाले लोग, डांस पार्टीज और भरपूर शराब पीते लोग इस जश्न में शामिल होते हैं, जिस पर लोग खूब सारा पैसा खर्च करते हैं। घाना के लोग पहले मरने वाले की डेड बॉडी को एक कूलिंग फ्रिज में रखवा देते हैं। उसके बाद आलीशान कॉफिन, डांसर्स और बेतहाशा शराब में इनकी पार्टी होती है। ये सब करने के लिए ये लोग लोन तक ले लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लोग काफी गरीबी में जीवन जीते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां जाते ही आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक सिर पर चढ़ जाएगा। इस गांव का नाम है असोला फतेहपुर बेरी। ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद है। इस गांव को कोई बाउंसर्स की बस्ती बोलता है तो कोई भारत का सबसे मजबूत गांव बुलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में हर दूसरा बंदा बाउंसर है या फिर बाउंसर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। इतना ही नहीं, बाउंसर्स ट्रेनिंग के बाद इन दोनों गाँव के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। गरीब किसानों के बच्चे अब अच्छी सैलरी वाले बाउंसर्स हो गए हैं। इस गांव के 90% से ज्यादा मेल पॉपुलेशन यानी करीबन 500 से ज्यादा लोग दिल्ली में सैकड़ों पबों में बाउंसर्स का काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो क्या हो सकता है? चीन का ये आदमी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इस आदमी का नाम ली हुआ है। इस शख्स को 18 साल की उम्र में एक अजीबोगरीब बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर झुक गई थी और चेहरा जांघों से चिपक गया था। इस बीमारी का नाम था एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी में एक समय के बाद रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। इसी वजह से गरीब ली हुआ ने झुकी कमर के साथ पूरे 28 साल बिताए और 2019 में जाकर इनको ऑपरेशन की मदद से इन्हें ढंग से खड़े होने लायक बनाया गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सिर्फ 17 साल की उम्र में बास्केटबॉल लेजेंड लिब्रॉन जेम्स को रीबॉक कंपनी के एक एड के लिए पूरे $10 मिलियन ऑफर किए थे, यानी पूरे 700 करोड़ रुपए। लेकिन रीबॉक ने एक शर्त रख दी कि जेम्स अगले कुछ सालों तक नाइकी और एडिडास से बात तक नहीं कर पाएंगे। एक 18 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी डील थी, लेकिन जेम्स ने जो किया वो एक मिसाल बन गई। दोस्तों, जेम्स ने उस डील के लिए मना कर दिया और नाइकी के साथ $87 मिलियन की कम पैसों में ही डील साइन की। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाइकी के साथ डील साइन करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ एक कंपनी से ही जुड़कर पैसे क्यों कमाएंगे, वो आगे चलकर कई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। और गाइस, जेम्स ने इसके बाद 2015 में नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील साइन की।
फैक्ट नंबर 1, क्या आपने इंडिया के सबसे खतरनाक आइलैंड के बारे में सुना है जहाँ विदेशी तो क्या कोई इंडियन भी अपने कदम नहीं रख सकता? जी हाँ, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान जिले में आता है। इस टापू पर किसी इंसान का जाना असंभव है और इसकी वजह है यहाँ पर रहने वाले लोग। इस आइलैंड पर पिछले 60,000 सालों से लोग रह रहे हैं और पिछले 2000 सालों से यहाँ सेंटिनाली समुदाय के लोग रह रहे हैं जिनका दीन दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। 2004 में जब सुनामी के बाद सरकार ने यहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए टीम भेजी तो इन लोगों ने टीम को भगा दिया था। एक बार इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन पादरी को भी मार दिया था। यहाँ पर नियम है कि इस आइलैंड पर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर फोटो खींचना या कोई फिल्म बनाना भी कानूनन जुर्म है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।